एवरीवन, दिस इज अनु ठाकुर एंड यू आर वाचिंग सुपर हीरो रिपोर्ट्स। तो वकांडा फॉरएवर रिलीज हो चुकी है। आई होप आप सबने देख ली होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं वकांडा फॉरएवर की स्टोरी और उसके की मोमेंट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एक स्पॉइलर वार्निंग उन सब के लिए जिन्होंने अभी तक मूवी नहीं देखी, बट अगर आपको स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता तो आप हैं असली खतरों के खिलाड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट होती है एकदम टेंस माहौल के साथ। यहाँ सूर्य अपनी लैब में एंट्री लेती है और हमें पता चलता है कि सम्राट टिचाला की हालत बहुत ज्यादा खराब है और सूर्य उनके लिए एक सिंथेटिक जीवन बूटी बनाने में लगी है। और इससे पहले कि वो कामयाब होती तभी सूर्य की मॉम वहाँ आती है और उसको बताती है कि टिचाला जा चुका है। उसके बाद हमें टिचाला की फ्यूनरल सीन को हमें दिखाया जाता है और सर चैडविक बॉसमैन को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रिब्यूट दिया गया है मार्वल वालों की तरफ से। सबसे अमेजिंग बात ये थी कि उनके फेस को कहीं भी यूज नहीं किया गया है प्रमोशन के लिए। इनफैक्ट उनकी डेथ के टाइम पर भी कोई बॉडी नहीं दिखाई गई मूवी में। अगला सीन दिखाया जाता है यूनाइटेड नेशन की सभा का, और जहां सभी देशों के लीडर मौजूद थे और जहां वही सवाल उठाया जाता है कि वाइब्रेनियम सभी देशों को क्यों नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है वकांडा की एक लैब का। यहाँ पर आर्मी के कुछ लोग हमला करते हैं और एक अमेजिंग फाइट सीन देखने को मिलता है, लेकिन डोरा मिलाजे उनको पकड़ लेते हैं और सभा में ले आते हैं। तभी रिमोंडा सबको वार्निंग देती है कि भले ही हमारा किंग यानी कि ब्लैक पैंथर नहीं रहा, लेकिन वकांडा कमजोर नहीं है। वकांडा अपनी रक्षा और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरों पर हमला करना भी जानता है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है एक वाटर शिप पर। यहाँ एक्सोसूट पहनकर कुछ लोग समुद्र के नीचे वाइब्रेनियम ढूंढ रहे होते हैं और उनको वो मिल भी जाता है, लेकिन तभी वहाँ टैलोकान के लोग आई मीन नमोर और उसकी सेना हमला करते हैं और शिप में मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं और वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद वकांडा का एक आउटरो लुक दिखाया जाता है और इस बार जो एंट्री गेट था वो पानी के रास्ते पर ही ओपन होता है, जो कि एक हिंट था कि मूवी में नमोर कहाँ से वकांडा में एंट्री लेगा। इसके बाद क्वीन रिमोंडा सीधा सूर्य के पास पहुंचती है कि आज तुम्हारे भाई की बरसी है और हमें कुछ टाइम साथ बिताना चाहिए। देन जब सूर्य और रिमोंडा बातें कर रहे होते हैं तभी वहां नमोर आता है और वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को वहां रखता है और कहता है कि मुझे वकांडा की हेल्प चाहिए। जिसने ये मशीन बनाई है उसको मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि नहीं तो दोबारा कोई और मशीन बनेगी और टैलोकान के वाइब्रेनियम पर दोबारा हमला होगा। और अगर ऐसा हुआ तो टैलोकान वकांडा को तबाह कर देगा, क्योंकि इसका कारण वो टिचाला को बताता है, क्योंकि उसने वर्ल्ड को बताया था कि वाइब्रेनियम और वकांडा कितने पावरफुल है। और इसके साथ ही नमोर सूर्य और रिमोंडा को वार्निंग भी देता है कि अगर इसके बारे में किसी को भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। दिखने में चाहे ये आम सा सीन लगा हो, बट ये बहुत ही पावरफुल सीन था, क्योंकि एक टाइम पर वकांडा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मिशन था और नमोर वकांडा में आकर उनकी क्वीन और राजकुमारी को धमकाता है कि मेरी बात मानो नहीं तो तबाह हो जाओगे। इसके बाद हमें वकांडा की एल्डर सभा देखने को मिलती है, जिसमें जबारी कबीले की तरफ से एम्बाकू भी आता है और सुझाव देता है कि हमें नमोर को मार देना चाहिए, कि अगर अब उसकी बात मान ली तो हो सकता है कि वो दोबारा कोई और मांग लेकर आए। इसके बाद हमें सूर्य की लैब देखने को मिलती है। यहाँ फर्स्ट लुक मिलता है सूर्य के डिजाइन किए मिडनाइट एंजल सूट का, जो कि बहुत ही पावरफुल है। के ठीक बाद सूर्य और ओकोए निकलते हैं यूएसए के लिए। यहाँ सबसे पहले ये रॉस को मिलते हैं और फिर वो जाते हैं रीरी विलियम के कॉलेज में उससे बात करने, और यहाँ रीरी के पास स्टार्क टैग के डिजाइन देखने को मिलते हैं। इसके बाद रीरी सूर्य और ओकोए को अपने साथ एक गोडाउन में ले जाती है, जहाँ से उसको अपना लैपटॉप लेना होता है जिसमें मशीन का डिजाइन था, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। आयरन हार्ट मार्क 1 सूट देखने को मिलता है। रीरी सूट की हेल्प से ओकोए कार से और सूर्य बाइक से वहाँ से एस्केप मारते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग ब्रिज पर पहुंचते हैं तभी वहाँ एंट्री मारते हैं टैलोकान से अटूमा और निमोरा। जिसके बाद ओकोए और उनके बीच में फाइट होती है और ओकोए को हराने के बाद वो रीरी को पकड़ लेते हैं और साथ ही सूर्य भी निमोर से मिलने की बात करती है तो उसको भी अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ सबसे अमेजिंग बात ये थी कि ओकोए डोरा मिलाजे की सबसे पावरफुल मेंबर थी और उसको इतनी आसानी से हरा दिया गया। सोचो टैलोकान वासी कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। इसके बाद हमें ब्रिज का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ सूर्य और रीरी विलियम किडनैप हुए थे। यहाँ एवरेट रॉस और वेलिटीना आते हैं और रॉस को सूर्य के बीट्स मिलते हैं, जिनकी हेल्प से वो रिमोंडा से बात करता है। और इसके बाद हमें वकांडा का सीन दिखाया जाता है। यहाँ रिमोंडा ओकोए को सेना से निकाल देती है क्योंकि वो सूर्य की रक्षा नहीं कर पाई। जिसके बाद रिमोंडा सूर्य को बचाने के लिए नाकिया से हेल्प मांगने जाती है, क्योंकि वो एक जासूस है और अलग अलग देशों में जा चुकी है। साथ ही हमें नमोर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सूर्य और नमोर बात कर रहे होते हैं और इसी कन्वर्सेशन के दौरान हमें फ्लैशबैक सीन के जरिए पता चलती है नमोर के ओरिजिन की, टेलीकॉन के लोगों को पावर कैसे मिले और नमोर बाकी टेलीकॉन वासियों से कैसे अलग दिखता है, नमोर को उसका नाम कैसे मिला और वो सभी इंसानों से इतनी नफरत क्यों करता है। और सेम टाइम पर नमोर सूर्य को वही जड़ी बूटी गिफ्ट करता है जिनसे उनको पावर मिलते हैं, और ये भी बताता है कि उसकी उम्र लगभग 500 साल है और वो बहुत स्लो एज करता है। के बाद नमोर सूर्य को टैलोकान दिखाने समुद्र के नीचे ले जाता है और टैलोकान का ये पूरा सीन बहुत ही ब्यूटीफुल था। इसके बाद वो सूर्य को अपना प्लान बताता है कि वो दुनिया को कॉन्कर करना चाहता है और अगर वकांडा उसका साथ नहीं देगा तो वो सबसे पहले वकांडा को तबाह करेगा।
इसके बाद नमोर वहाँ से चला जाता है एंड नाकिया आ जाती है शूरी को ढूंढते हुए और वहाँ से एक सिपाही को मारकर वो शूरी और रीरी को ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ नमोर रिमोंडा से मिलने गया होता है और वो रिमोंडा को भी वार्निंग देता है कि अगर टेलोकान और उसके बारे में सबको बताया तो वो वकांडा को तबाह कर देगा। जब नमोर वापस आता है और अपनी साथी को मरा हुआ देखता है तब वो टेलोकान आर्मी के साथ वकांडा पर हमला करता है, जिसके बाद ऑलमोस्ट पूरा वकांडा तबाह हो जाता है और नमोर क्वीन रिमोंडा को मार देता है और शूरी को बोलता है कि अपनी माँ का अंतिम संस्कार करो, मैं फिर आऊँगा। नमोर के जाने के बाद पूरे वकांडा में शोक का माहौल है क्योंकि पहले किंग और फिर क्वीन दोनों को ही एक साथ खो चुका है ये देश। तभी शूरी को न्यू क्वीन बनाया जाता है और एम्बाकू टिचाला से किए प्रॉमिस के कारण शूरी का साथ देने का वादा करता है। दूसरी साइड वैलेंटीना एवरेट रॉस को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि रॉस वकांडा का साथ दे रहा है और साथ ही वो अपने इरादे जाहिर करती है कि वो वकांडा से सारा वाइब्रेनियम अमेरिका लाना चाहती है। इसके बाद शूरी अपनी लैब में नमोर के द्वारा दी गई जड़ी बूटी की हेल्प से जीवन बूटी को तैयार कर देती है और सेम मोमेंट पर रीरी अपना मार्क II आर्मर वाइब्रेनियम से बनाती है और शूरी ओकोए और अनेका को मिडनाइट एंजल सूट दे देती है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि सभी वकांडावासी पहाड़ों में एम्बाकू के पास शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ नमोर के हमले का कोई डर नहीं था। और दूसरी साइड नाकिया शूरी को जीवन बूटी पिलाती है जिससे उसको ब्लैक पैंथर के पावर मिलते हैं और तब हमें एक सरप्राइज देखने को मिलता है और एन सेक्टर प्लेन में हमें टिचाला और रिमोंडा की जगह किलमॉन्गर देखने को मिलता है और वो शूरी को बताता है कि तुम में बदले की आग है लेकिन तुम्हें टिचाला की तरह बनना है। और जैसे ही शूरी जागती है उसे ब्लैक पैंथर की पावर मिल जाती है और फिर वो पहनती है ब्लैक पैंथर का सूट और एम्बाकू के पास जाती है हेल्प मांगने क्योंकि शूरी के पास नमोर को मारने का प्लान है क्योंकि उसको लगता है कि नमोर को सांस लेने के लिए बार बार पानी में जाना पड़ता है एंड अगर नमोर को हीट रूम में रखा जाए तो वो कमजोर हो सकता है। जिसके बाद वकांडा की सेना नमोर और उसकी सेना पर हमला करती है और वहाँ हमें कमाल का फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है और तभी रीरी और शूरी मिलकर नमोर को पकड़ लेते हैं और तभी हम देखते हैं कि शूरी का आइडिया काम करता है और हीट रूम में नमोर कमजोर होने लगता है लेकिन तभी नमोर शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो जमीन पर जा गिरते हैं। यहाँ नमोर और शूरी की कमाल की फाइट दिखाई जाती है और इस फाइट का बेस्ट मोमेंट तब आता है जब शूरी नमोर के पैरों में लगे पंखों में से एक को उखाड़ देती है और नमोर गुस्से में आकर एक भाला शूरी के आर पार कर देता है। तभी नमोर पानी की तरफ जा ही रहा होता है कि शूरी पीछे से अटैक करती है और वो नमोर को मारने ही वाली होती है कि तभी रिमोंडा शूरी को दिखाई देती है और बोलती है कि दिखा दो तुम कौन हो। और ऐसा सुनते ही शूरी नमोर को जिंदा छोड़ देती है और दूसरी साइड समुद्र में जो जंग चल रही होती है नमोर और शूरी आकर उसको रोकते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। वकांडावासी अपने देश आ जाते हैं। रीरी वापस अपने कॉलेज चली जाती है बट उसने जो सूट बनाया था वो शूरी रख लेती है जिसका रीजन साफ है, वो वाइब्रेनियम से बना था तो वो वकांडा से बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद नमोर और निमोरा का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टेलोकान और वकांडा फ्रेंड्स बन चुके हैं और इसके साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेन वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी तो कुछ भी मिस मत करना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड कीप वॉचिंग सुपर हीरो रिपोर्ट्स।